हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमोल कासर आपके साथ लॉ चैप्टर नंबर 5 द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी एक्ट को लेके जुड़ चुका हूं दोस्तों। बहुत मजा आने वाला है आपको इस सेशन में। आप लोगों को सारी चीजें जिन बच्चों को डर है कि सर याद नहीं रहता, और मैं आपको बोल रहा हूं ना कि 10 मार्क्स आपके सिक्योर समझ लो, मिनिमम 10 मार्क्स। ज्यादा अगर आ गया 15 मार्क्स के लिए तो वो भी आपकी जेब में रहेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है ना। 30 मार्क का वेटेज लेके चल रहा है, लेकिन 220 पेजेस दोस्तों, ये आपके 15 पेजेस है। और 15 पेजेस में अगर आपको 15 मार्क्स के करीब मिल रहे हैं, मैक्सिमम में बोलो एक पेज का 1 मार्क्स वाले, पूरी शिद्दत से इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। जिस बच्चे को सही ढंग से अगर पास होना ही है तो आप इस चीज को याद रखिए दोस्तों, इस चैप्टर की कोई भी कंसेप्ट हमने इग्नोर नहीं करनी है। चलो, बहुत अच्छे से मैं आपको, और मॉड्यूल ही है सर, मतलब आपको बाकी नोट्स चाहिए, सब चीजें सुन लो आप लोग, आपका ना बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा दोस्तों। कुछ सेक्शंस मैंने लिखे हैं, सेक्शंस याद करने हैं क्या? मैं तो कहता हूं भाई तुम उस पे फोकस मत करो, वो अपने आप हो जाएंगे। जिस तरीके से मैं बताऊंगा, बार बार चीजें कराऊंगा, इसलिए हो सकता है मैं इसको 2-3 पार्ट में इस चैप्टर को बनाऊं। आप सब अच्छे से देखना, 1.5 की स्पीड पे देखना, लेकिन आपको समझेगी इसकी जिम्मेदारी मेरी। ओके, तो ये पर्टिकुलर एक सेक्शन का एक सेट है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है दोस्तों, डेजिग्नेटेड पार्टनर। जो मैं कह रहा हूं कि आपके अटेम्प्ट को सवाल जरूर जरूर आएगा इसमें से, और आना ही चाहिए। मैं बोल रहा हूं, लिख के ले लेना सर, ठीक है। और उसके बाद सर आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। ये वाला जो पॉइंट है बहुत इजी है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। जैसे हमने ना ओसीएम में कुछ बातें पढ़ी थी, बस यहाँ पे लीगल फॉर्म में पढ़ना है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको बताओ, परपेचुअल सक्सेशन आपको नाम सुन के बहुत डर लग रहा होगा कुछ बच्चों को, कुछ बच्चों को आ रहा होगा जिन्होंने कंपनी एक्ट किया होगा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने कभी नहीं पढ़ा, और इसी अजम्पशन के साथ मैं हमेशा बताऊंगा, ताकि हर बच्चा, होशियार से होशियार और एवरेज से एवरेज बच्चा मुझसे कनेक्ट कर पाए और उसके डाउट बने ही ना। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है सर कि यहाँ पे कंपनी और इसके मेंबर्स या एलएलपी और उसके पार्टनर्स, ये दोनों अलग अलग है। मतलब अगर कोई पार्टनर मर भी गए तो भी एलएलपी कंटिन्यूअस चलते रहेगा, है ना। मतलब ये बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वाला कंसेप्ट में आऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी चलते रहेगी, मेंबर आएंगे जाएंगे, पार्टनरशिप एलएलपी चलते रहेगा, पार्टनर्स आएंगे जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं करके, ठीक है। इसका कंपैरिजन भी बताऊंगा। तो ये बहुत सारे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन याद है, क्रिएटेड बाय लॉ। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा बना, इसलिए एलएलपी कहते हैं। डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे से पॉइंट है दोस्तों। देखो, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स में से हल्का फुल्का सवाल, जैसे कि फॉरेन एलएलपी मतलब क्या, ये केस स्टडी बना के देंगे, है ना। उसके बाद मैं आपको कहूं कि अच्छा लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या सीन है, लेकिन इसमें मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं कि नॉर्मल पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें फर्क होना जरूरी है कि नहीं। और आपको और एक बात बताओ, जो बच्चे जून के होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एक्ट भी हमें, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है। तो वो पढ़ के और ये पढ़ के उन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं वो दूर कराऊंगा। पहले मैं वही डिफरेंस और 4-4 मार्क्स के सवाल है, कैसे वहां तक मैं आता हूँ, सुनिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारा अच्छा खासा टाइम जाएगा, एक सेशन जाएगा, लेकिन आपको मैं पूरी तरीके से 16 के 16 पॉइंट पढ़ाऊंगा। देखो 16 पॉइंट एंड हो जाएंगे, ठीक है। मेमोरी टेक्निक बनाएंगे, देखेंगे कैसे याद करना है। फिर एडवांटेज ऑफ एलएलपी, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आता है। पहले देख लो पढ़ना कितना है, फिर मैं पढ़ाना शुरू भी करता हूँ। पहले 2-5 मिनट पे रोड मैप बना लो, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था। 4 मार्क्स का सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि एलएलपी फॉर्म करने के कोई भी 3 या 4 या कोई भी 5 एडवांटेज बताइए, 4 मार्क्स का सवाल, और आपको बस इतने लिखने हैं और आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट में ना कंटेंट बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, करेंगे, लेकिन वहां पे उससे भी कम मेहनत में अगर मेरे 10 मार्क्स सिक्योर रहे तो क्या चाहिए। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे ना दोस्तों सेक्शन कितने देखो, आपको भले कहा है कि एलएलपी के 81 सेक्शन है, लेकिन आपको इतने पढ़ने ही नहीं, मैंने यहाँ पे लिख के रखे देखो। बस इसके आगे आपको इतने सेक्शंस करने हैं। करने लर्न करेंगे क्या सर? नहीं। इनकॉर्पोरेशन मतलब एलएलपी बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे होगा, अगर चेंजेस वगैरह करने तो क्या, रजिस्ट्रेशन करने का इफेक्ट क्या। तो ये 4 चीजें रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सेक्शन 11, 12, 13, 14, ये हमें कवर करना है। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से होगा। और उसके बाद एलएलपी का नाम, रिजर्वेशन ऑफ नेम और चेंज इन नेम, 15, 16, 17, ये 3 सेक्शन के साथ तुम्हारी गाड़ी यहाँ पे खत्म हो जाती है। छोटे छोटे सेक्शन है, देखो 16वां इतना छोटा सा सेक्शन है रिजर्वेशन ऑफ नेम का, लीगल टर्म है, लेकिन हम मैं बताऊंगा कैसे, डिवाइड कर दूंगा चैप्टर को। आज के सेशन का क्या पार्ट है उतना आपने समझने का, ठीक है। 10 मार्क्स चाहिए ना आपको, गारंटी है ना कि सब पेपर में गए तो भी हमको लिखते आना चाहिए, गारंटी चाहिए, पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें देखनी है। और सर इसके बाद लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, लास्ट पॉइंट जहां से हम शुरुआत करेंगे सर,
अरे मेरा ना तरीका है जब चैप्टर को डिफिकल्टी लगती है ना, रिवर्स चालू कर दो सर, धीरे धीरे सब खत्म होता है, समझ में नहीं आता। डिफरेंस के दो सवाल है आपके इस चैप्टर के। एक डिफरेंस आपको पूछा जाएगा एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या फर्क है ये बताओ। और उसके पॉइंट कितने जरा देखना चाहोगे? 15 पॉइंट। यस, 15 पॉइंट है दोस्तों, 15। तो सर 15 के 15 लर्न करने का बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उन्हें यही कहता हूं दोस्तों, 15 लर्न नहीं करने, लेकिन सीए हम समझेंगे तो सब। 4 मार्क्स के लिए सवाल आया सर, 7-8 पॉइंट भी लिख दिए ना 15 में से, तो भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसका फायदा क्या है पता है? आपकी बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। जैसे कि एक सिंपल बात बताओ, माइनर। अच्छा, माइनर का मतलब क्या होता है? और यही पढ़ाने वाला हूं अभी मैं। दूसरा भी डिफरेंस बता दूंगा। माइनर मतलब जो 18 ईयर से नीचे है सर, 18 साल से नीचे। क्या एलएलपी में माइनर पार्टनर बन सकता है? तो सीधी सीधी बात है, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू एलएलपी इन द एलएलपी फॉर द बेनिफिट के लिए भी ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता था? माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विद द क्या बेटा, प्रायर कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर हम एग्जिस्टिंग पार्ट, देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा मतलब चालू करूंगा अभी 1 मिनट बाद, तो ये स्ट्रक्चर दे दूंगा। पार्टनरशिप नॉर्मल वाली, पार्टनरशिप एक्ट वाली, वो अलग प्रोविजन है उसके। उसमें हम पार्टनर को, माइनर को एज अ पार्टनर फॉर बेनिफिट ले सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। एलएलपी में हम ऐसा कर ही नहीं सकते। ये एक पॉइंट लिखो, हो गया आपके मार्क्स। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। और इसमें एक डिफरेंस ये हुआ, और दूसरा डिफरेंस क्या बताया, ये रहा देखो कि एलएलपी और एलएलसी। यहाँ पे पूरा नाम आया, कभी कभी एलएलसी आ जाता है, तो बच्चे बोलते हैं ये तो पढ़ा ही नहीं है सर। एलएलसी का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये दो डिफरेंस और आपका चैप्टर खत्म। हम रिवर्स में जाने वाले, देखो समरी वगैरह रहेगा, चार्ट दिए सब है, लेकिन हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले, मैं आपको सब बताऊंगा। ये दो डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 इस चैप्टर का हमें एकदम अच्छे से डन करना है। आप नोटबुक निकालना और लिख लेना। 10 में से 10 चाहिए ना दोस्तों? मैं जो बोल रहा हूं वैसे करो, लिख लेना। मतलब आपको पता है कि सर 7-7 पॉइंट तो हम लिख पाएंगे। अरे कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तुम बोलो अरे पेपर सीए को आने दो पेपर, भाई हमने जितना पढ़ा है हम तो लिख के ही आने वाले हैं। ऐसा होगा नहीं भूल गए वगैरह वगैरह, सब चीजें समझा के दूंगा आपको। स्ट्रक्चर समझा, सेक्शन भी बता देंगे। चैप्टर लगेगा बड़ा, लेकिन आप 2 से 3 सेक्शन में, 2 से 3 लेक्चर में मेरे साथ ये करोगे दोस्तों, आपको मैक्सिमम 3 घंटे पकड़ के चल रहा हूं। मैक्सिमम कितना बेटा? 3 घंटे लर्न करवा के। आपका राइटिंग प्रैक्टिस में बोलते जाओगे, वो लिखते जाना, वो करवा के खत्म हो जाएगा। 3 घंटे दो, 100 में से 10 मार्क्स अभी लेके जाओ। फिर वैसे जब लाइव सेशन जो बच्चे बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी अलग अलग चीजें होगी। लेकिन दोस्तों लाइव वालों को तो मैं कंटिन्यूस टच में रहने वाला हूं, जो यहाँ पे एकेसीए में है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन भी पढ़ाई आपसे कैसे करवाना है। ऐसे नहीं कि सर हजारों बच्चों को, मैं बोल रहा हूँ फॉर्म भरे हजारों, लेकिन हम बच्चे बहुत लिमिटेड ले रहे हैं। और उसका फायदा आप इंक्वायरी करके देखिए सर, अगर आपका मतलब उस मीन वाइल ये चीजें हो जाती है, आपको एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि सर मुझे, मैं करवाने में बिलीव रखता हूँ, और मुझे एक बात पता है, हर बच्चा कर सकता है, सिर्फ करवाने वाला चाहिए और उनको एक मोटिवेट करने वाला चाहिए भी, तू कर ले, हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों, भाई और बहनों। आज का हमारा टारगेट है, टारगेट क्या है सर? नोटबुक निकालिए, इफ पॉसिबल। सर टारगेट है 2 क्वेश्चन करने के। पहले समझो, पहला सर डिफरेंस आएगा एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में क्या फर्क है सर? बताइए, एलएलपी और पार्टनरशिप। और दूसरा डिफरेंस आएगा एलएलपी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एलएलसी। 4-4 मार्क्स का सवाल होगा सर। पहले मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात कर लू, हाँ 4 मार्क्स का सवाल बन सकता है मालिक। ओके, दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात ये बेटा, प्रैक्टिकल अप्रोच, कि तुम्हें पता है कंपनी और एलएलपी में क्या फर्क है? तुम बोलोगे सर कंपनी क्या? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और तुम्हें पता है पार्टनरशिप, एलएलपी में भी पार्टनर नाम आ रहा है, पार्टनरशिप में भी पार्टनर है, फर्क क्या है भाई? चलो पहले हम इसको जाएंगे। यहाँ पे करीब करीब 15 पॉइंट है दोस्तों, लेकिन मेरे साथ आप 7 से 8 पॉइंट तो लर्न हो जाएंगे, और सही ध्यान ध्यान दिया तो 15 के 15 पॉइंट लर्न हो जाएंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले डिफरेंस से। डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, अगर सवाल आता है तो आपके आउट ऑफ मार्क्स बनने चाहिए। शुरुआत करते हैं सर। ये हेडर्स लिखने पड़ेंगे क्या, जैसे ओसीएम में लिखे थे? हाँ भाई लिखना, और इजी है। रेगुलेशन, एकदम शांत हो जाओ, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ज्यादा खाई नहीं करनी। अगर आप स्पीड पे लेक्चर देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, लाइव में तो कर भी नहीं पाओगे, लेकिन सुनो एकदम रिलैक्स। बाकी कोई सब्जेक्ट का टेंशन नहीं चाहिए। अभी आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ लॉ। बाकी लॉ में भी कोई चैप्टर नहीं, अब सिर्फ कंसंट्रेशन एक ही क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप फर्म में और एलएलपी में? पहला जवाब दोस्तों, एलएलपी को जो एक्ट गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, उसके लिए एक अलग से एक्ट बना है जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008।
और पार्टनरशिप फर्म के लिए जो एक्ट हम रेगुलेशन करता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म चलता है, उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सर कितना सिंपल है। पहला पॉइंट तो एलएलपी के लिए अलग से एक्ट है, लिखो तो एलएलपी एक्ट क्या बेटा, एलएलपी एक्ट, बोलो, ईयर भूल जाते बच्चे, लिखना है सर, एलएलपी एक्ट 2008। और पार्टनरशिप का एक्ट क्या बेटा, इंडियन है, याद रखना, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सिर्फ ईयर याद रखो। ये तो आपने कभी ना कभी 11-12 ओसी में देखा ही रहेगा। पहला पॉइंट तो कौन सा एक्ट है, खत्म सर, इसमें क्या ही बात है, लेकिन लिख लिख के करो मेरे साथ। अगर आप देख रहे हो तो नोटबुक निकालिए, आप भले शॉर्ट में लिखे लेकिन लिखिए। बॉडी कॉर्पोरेट, ओके सर, व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट। एक होता है इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल हूं। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ऐसा पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी, मतलब जो मेंबर्स या पार्टनर वो अलग होते हैं, उसका अलग अलग से अस्तित्व होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है। तो सर एलएलपी का एक अलग से अस्तित्व है, उसकी अपनी एक पहचान है। पार्टनर गए मर गए तो भी एलएलपी चलने ही वाला है, इसलिए उसे बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट। तो दूसरा डिफरेंस है, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कंपनी की तरह जैसे होता है एक नेचर, वो सारे फीचर है इसमें। लेकिन पार्टनरशिप फर्म ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है सर। अगर पार्टनर मर गए तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है ना। यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर कोई अलग अलग बात नहीं है सर। लेकिन एलएलपी में इसको बॉडी कॉर्पोरेट ये क्यों कहा जाएगा, आगे वाले पॉइंट को समझिए। लेकिन अभी मुझे बताइए दोस्तों, बहुत रिलैक्स होके, क्या आपको ये पॉइंट नहीं समझा, इजी नहीं है। सीए कर रहे हो इसका मतलब क्या ऐसे है क्या, बहुत डिफिकल्ट चीज है, नहीं सर। बताओ दो पॉइंट, पहले तो एलएलपी का एक्ट क्या था सर, रेगुलेशन। तो आप बताओगे पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, रेगुलेशन वाला। और पार्टनरशिप फर्म, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पहला पॉइंट हो गया। यस। दूसरा, कौन बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, और कौन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। दो पॉइंट है, 15 में से दो गए, आगे बढ़ते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, सर ये क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। जब हम लोग कहते लिमिटेड लाइबिलिटी तभी बनती जब सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगा, सपोज इस केस में, तो क्या एलएलपी अलग माना जाएगा सर, सेपरेट लीगल एंटिटी है, आंसर इज यस। लेकिन क्या पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही पार्टनर है सर, ये फर्म है और अंदर ही सब एक ही है, क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी होगा क्या, आंसर इज नो। चलो यहाँ पे आते हैं। LLP, the LLP entity, it is a legal entity separate from its member, ठीक है, या पार्टनर। और पार्टनरशिप फर्म, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन विथ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनका कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। हेडर याद रहा दोस्तों, बोलो सेपरेट लीगल एंटिटी आराम से, मतलब मैं उस बच्चे के लिए जा रहा हूं जिसको बस फटाफट से रीड नहीं कर लेना, समझना है। कौन सेपरेट लीगल एंटिटी है, वेरी गुड, एलएलपी। और कौन सेपरेट लीगल एंटिटी, किसको नहीं भी है स्टेटस मिला है, पार्टनरशिप फर्म। ठीक, क्रिएशन बना कैसे है सर, ये तो आपको आ जाएगा। पार्टनरशिप फर्म कैसे बना है बोलो तो, 12 में आपने अकाउंट भी किया था सर, आपको पता है हमने पढ़ा था कि ये क्रिएट होता है पार्टनरशिप फर्म जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड सुना है ना, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। बस आ गया, पार्टनरशिप तो हमें आ रहा है। पार्टनरशिप कैसे बन रहा है सर, इट इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। बोलो पार्टनरशिप कैसे क्रिएट हुआ, पॉइंट क्या चल रहा है, क्रिएशन। चलो बोलो, पार्टनरशिप सर क्रिएट होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, तो एग्रीमेंट से क्रिएट हो जाएगा। एलएलपी कैसे क्रिएट होगा सर, एग्रीमेंट बना के क्या, नहीं सर, इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस कॉल्ड रजिस्ट्रेशन अंडर विच एक्ट, जो उसका सेपरेट एक्ट बना है, एलएलपी एक्ट। तो सर एलएलपी एक प्रोसेस के थ्रू बनता है जिसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कौन से एक्ट में, जो उसके लिए सेपरेट बनाया हुआ है। क्रिएशन वाला पॉइंट समझा क्या, एलएलपी क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस कॉल्ड रजिस्ट्रेशन, उस लीगल प्रोसेस को रजिस्ट्रेशन कहेंगे, अंडर विच एक्ट, एलएलपी एक्ट 2008। और पार्टनरशिप फर्म बोलो कैसे क्रिएट होगी, इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है, लैंग्वेज लर्न हो रहा है, हाँ सर। चलो, तो क्रिएशन के बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन आ गया। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, जो भी एलएलपी बन रहा है उसे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। एलएलपी कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, तो ये किसी पे केस कर सकता है, उन पे केस हो सकती है, तो अलग अलग सेपरेट पर्सन है सर, वो भी छोड़ दो।
सिर्फ इतना बोलो। रजिस्ट्रेशन किसको मैंडेटरी है? एलएलपी को। पार्टनरशिप फॉर्म वॉलेंटरी है सर। वॉलेंटरी मतलब आपकी इच्छा, करनी तो करो, नहीं करना मत करो, लेकिन ओनली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कैन बी स्यू टू थर्ड पार्टी। लेकिन हम ये आपको बोले ना, सजेस्ट करेंगे कि आपको अगर बाद में लीगल प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो रजिस्टर कर लो, लेकिन आपकी मर्जी, हम वॉलेंटरी लगते हैं। हमको एक ही बताना है बेटा, 5 पॉइंट। हम लोग क्या करेंगे, हमको 15 पॉइंट करने। कितने पॉइंट करने बेटा? 15। समझने तो सब है ना, भले याद तुम कम रख लेना। तो हमने पहले 5 पॉइंट किए, फिर हम 5 पॉइंट नेक्स्ट करेंगे, और फिर 5 पॉइंट करेंगे। ऐसे हम 3 कैटेगरी में पॉइंट को डिवाइड कर देंगे, एलएलपी और क्या, पार्टनरशिप फॉर्म। चलो, सबसे पहला पॉइंट क्या था, याद आ रहा है? यस, याद ऐसे याद करना है बार बार। सर पहला पॉइंट ना वो एक्ट का था कि एलएलपी को एलएलपी एक्ट लगता है 2008 और पार्टनरशिप को 1932, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद आ गया, वेरी गुड बेटा। तो पहला पॉइंट तो सर यहाँ पे होगा, इतना मैं लिख पाऊंगा, टिक। दूसरा पॉइंट क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्प ये 5 लर्न कर लो। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सीधा लर्निंग हो रहा है कि नहीं? आराम, इसलिए मैंने 3 घंटा बोला, दूसरे 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, और होगा रिवीजन का वैसे ही करा के दूंगा। तीसरा पॉइंट बताओ बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। कौन सेपरेट लीगल एंटिटी है? बॉडी कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप फॉर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। ओके, सी फॉर क्रिएशन। अब क्या कहेंगे? एलएलपी क्रिएटेड। कैसे क्रिएट होगी सर? थ्रू लीगल प्रोसेस, जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर एलएलपी एक्ट। और पार्टनरशिप फॉर्म कैसे क्रिएट होगी? पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट होगी सर अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। और आर से क्या है सर? आर से क्या है सर? रजिस्ट्रेशन। एलएलपी को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और पार्टनरशिप फॉर्म को वॉलेंटरी है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप रजिस्टर कर लो, ताकि आप डेफिनेटली थर्ड पार्टी पे केस कर सको, वगैरह वगैरह, ये बात है। चलो मालिक, इसका क्या टेक्निक है जरा बताओ। ये 5 पॉइंट मेरे को एकदम लर्न चाहिए सर, ऐसा होना नहीं कि बाद में भूल गए वगैरह वगैरह। 1 2 3 4, 4 और 5। एक मेमोरी टेक्निक बना है, आरसीबी है ना, आर स्क्वायर है। ओके, तो पहले तो बताओ एक्ट। पहला एक्ट था ना, एक्ट हो गया। एक आर से रजिस्ट्रेशन है। एक आर से क्या बेटा? रजिस्ट्रेशन है। और दूसरे आर से क्या था जरा बताना, फटाफट से कर लो। रजिस्ट्रेशन और क्या है? रेगुलेशन। ठीक है, ठीक है, चलो फटाफट से मुझे बताओ। ये वाला कर लेता हूँ मैं, आरसीबी का 5 पॉइंट सर एकदम मेरे दिमाग में चाहिए, ऐसे नहीं कि पढ़ रहा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। ये एक रेगुलेशन, एक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर एक पॉइंट क्या बेटा? क्रिएशन। कैसे क्रिएट कर दे, पता है ना? हाँ। बी फॉर बताओ क्या है? बी फॉर क्या है सर? बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट। बी फॉर क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। कौन बॉडी कॉर्पोरेट है? एलएलपी। और कौन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है सर? पार्टनरशिप फर्म। ये लर्निंग तो लगेगा सर, सीए कर रहे इधर रटना नहीं बेटा, याद तो रखना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा पता तो सही कि क्या है, तो भूल जाएगा तो कैसे चलेगा। रेगुलेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी बेटा, क्रिएशन, ये तो हो गया, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ओके। तो ये बता बेटा, आर से क्या है? रेगुलेशन। आर से क्या है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। सी से क्या है? क्रिएशन, ठीक है। बी से क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। और एस से क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ये 5 पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो मेरे साथ बोलो, अंदर की बातें याद आनी चाहिए सर, मेहनत है, मेहनत करोगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे सर। 1 घंटा लगा दूंगा, लेकिन सर ये लेक्चर जिसने देख लिया ना, बार बार वो बोलेगा कि सर अब तो याद आ गया। बोलो मेरे को डिफरेंस डायरेक्ट लर्न चाहिए सर, एवरीबॉडी। एलएलपी और सर क्या है ना, अभी तुम पढ़ लेते, तुमको लगता है पेपर में लिख देंगे भाई, इसलिए तो टाइम नहीं पुरता। ऐसे पढ़ना है कि वहां पे क्वेश्चन दिखा तो उन्हें लिखना चालू किया, सर सोचना नहीं, इतना पढ़ा हुआ है कि हाँ ये पॉइंट है। रेगुलेशन बोल, क्या एक्ट है? एवरीबॉडी कम ऑन। तो रेगुलेशन भूल गए? अरे बोलो, याद करो। एलएलपी एक्ट 2008, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। रजिस्ट्रेशन किसको मैंडेटरी है? एलएलपी को। किसको ऑप्शनल है? पार्टनरशिप को। क्रिएशन कैसे क्रिएट होगा? एलएलपी क्रिएट होता है सर एक लीगल प्रोसीजर से, जिसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं अंडर द एलएलपी एक्ट। और पार्टनरशिप क्रिएट होता है एग्रीमेंट से बिटवीन द टू पार्टनर। वेरी गुड, हो गया बेटा। बॉडी कॉर्पोरेट, कौन बॉडी कॉर्पोरेट है? सर एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है सर, सेपरेट लीगल एंटिटी। किसका सेपरेट, किससे सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस मिल रहा है सर? एलएलपी को। और किसे नहीं मिल रहा है? पार्टनरशिप फर्म को, दैट्स ऑल। ठीक है, आप आरसीबी बोलो, आरसीपी सेपरेट लीगल एंटिटी बोला तो भी चलेगा। आर स्क्वायर है, आर से रेगुलेशन, आर से रजिस्ट्रेशन, सी से क्रिएशन, बी से बॉडी कॉर्पोरेट, एस से क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। इतना मेहनत तो करो भाई। तुम बोलते सर हम तो सीए कर रहे, होशियार है सर, सिर्फ देख लेंगे बाद में वहां पे जाके याद कर लेंगे। वेरी गुड बेटा, सही है। चलो मालिक भाई और बहनों, नेक्स्ट 5 पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। और दोस्तों आप बता रहा हूं, इतना आराम से आपको पहली मेहनत तो ऐसी ही करनी है। दूसरे रिवीजन में यही चीज मैं आपको 3 मिनट में करवा के दूंगा, लेकिन आपको ये तो होना चाहिए एहसास कि सर याद आ रहा है, ऐसे नहीं कि भूल गए।
चलो सर मुझे बताओ परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी, डेथ कोई मर गया, इंसेनिटी कोई पागल हो गया, रिटायरमेंट कोई पार्टनर रिटायर हो गया, फर्म छोड़ के गया, ठीक है, मतलब आपके एलएलपी छोड़ के गया, और इंसॉल्वेंसी कोई बैंक करप्ट हो गया सर, ऑफ द पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। सर कोई मर जाए, पागल हो जाए, रिटायर हो जाए, फर्म को छोड़ के चला जाए, इससे एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, एलएलपी चलता रहेगा। पार्टनर में ज्वाइन और लीव बट एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी कंटिन्यूअस फॉरएवर। एलएलपी हमेशा रहेगा सर, है ना। पार्टनर के मरने से, पागल होने से, रिटायर होने से एलएलपी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस कंसेप्ट को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। दोस्तों एक बार लिख लीजिए, क्या कहा मैंने, परपेचुअल सक्सेशन। और अपना चैप्टर बिल्ड कर रहे हो आप, ये फीचर में भी आने वाला है, तो फीचर्स अपने आप लर्न हो रहा है, अभी मेहनत ले लो, दूसरा लेक्चर इजी हो जाएगा। बोले एवरीबॉडी, परपेचुअल सक्सेशन, डेथ, इंसेनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, एलएलपी पे कोई एग्जिस्टेंस पे फर्क दिलाएगा नहीं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या लिखे सर डिफरेंस में, डेथ, इंसेनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, यही लिखना है सर। may affect its existence, it has no perpetual succession। सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को कोई भी परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। अगर पार्टनर मरे, पार्टनरशिप फर्म बंद। क्या बोला मैंने, पार्टनर्स मरे, पार्टनरशिप फर्म बंद, तो देयर इज नो परपेचुअल सक्सेशन। किधर सर, पार्टनरशिप फर्म। समझा। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं दोस्तों। ये 5 पॉइंट में अपना पहला पॉइंट आ गया दोस्तों, परपेचुअल सक्सेशन। बोलो क्या परपेचुअल सक्सेशन। दोस्तों मैं किसकी बात कर रहा हूं बताइए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सर 3 पार्टनर थे, ये तीनों के तीनों मर गए सर, फिर भी ये चल रहा है। इनके मरने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मरने से अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। बोलो क्या, परपेचुअल सक्सेशन। ये मरे, ये इंसॉल्वेंट हो जाए, ये पागल हो जाए, तो भी फर्म चलते रहेगा, एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन वो कहां पे होता है, एलएलपी। लेकिन सर एट द सेम टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, 3 पार्टनर है, जैसे ये पार्टनर मर गए, ऑर्गेनाइजेशन भी बंद हो गया, तो इधर क्या नहीं है, इधर परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म। क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म, दैट्स ऑल। सर ये फीचर्स में है, मैं आपको इनडायरेक्ट 2-2 पॉइंट बता रहा हूं, फीचर का एक पॉइंट हो गया बेटा, खत्म। 15 पॉइंट करने हैं, मेहनत करनी है। अगर आप इस तरीके से जा रहे हो, फिर आप मुझे कह के दिखाओ कि लॉ डिफिकल्ट जाता है, होगा ही नहीं। परपेचुअल सक्सेशन का स्पेलिंग भी देख लो बेटा। मेहनत करना, सही ढंग से करना, और एग्जाम के ये जो मेहनत कर रहे हो ना, अभी कर लो। तुम क्या करते, अभी तुम 5 मिनट में पढ़ने जाते हो, नहीं, पहली बार कभी ऐसा मत करो। पहली बार अच्छे से टाइम दो। हाँ, दूसरी रिवीजन में यही चीज 5 मिनट में करो, तीसरी रिवीजन में 1 मिनट से। हेडर बोलना सर, हाँ खत्म, फिर हम अपने मन से लिख के आएंगे। चलो दोस्तों, नेम, नेम में, नाम में क्या रखा है सर, बोलो। द नेम ऑफ एलएलपी कंटेन द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज अ सफिक्स। सफिक्स म्हणजे काय सर, एक प्रेफिक्स असतं। तुम जब सीए हो जाओगे, तुम्हारे नाम के आगे लगाओगे सीए, नाम के आगे लगाओगे ना, पीछे तो नहीं लगाओगे। ये प्रेफिक्स है। सफिक्स मतलब नाम के बाद। तो जैसे मैंने कहा कि ए के सी है, सपोज ए के सी है, तो एलएलपी है, तो मैं कब, सफिक्स मतलब क्या बेटा, आगे, इसके आगे नाम लगूंगा एलएलपी, ऐसे एकेसी है, तो नाम के आगे एलएलपी लगाना जरूरी है, ये हम ऊपर पढ़ने ही वाले। लेकिन सर मैं एलएलपी नहीं बना रहा हूं, मैं नॉर्मल पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर कर रहा हूं, तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है क्या, नो गाइडलाइन। द पार्टनर कैन हैव नेम एज पर देयर चॉइस, उसके उनके चॉइस के हिसाब से लोगों, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलएलपी एक्ट 2008 में जो भी फर्म रजिस्टर्ड है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, उसको कंपलसरी उसके नाम के आगे, उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, सफिक्स। क्या लगाना है, एलएलपी लगाना है। नेम ऑफ एलएलपी टू कंटेन द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी होना चाहिए। डन, समझा। ओके सर, 2 पॉइंट क्या थे, परपेचुअल सक्सेशन के बाद दूसरा पॉइंट था नेम। ओके सर, 3 करने, फिर हम शांति से 10 के 10 पॉइंट को रिवाइज करेंगे, समझेंगे, और ये तुम डबल मेहनत करो, क्योंकि इसके साथ तुम्हारे फीचर अपने आप हो रहे हैं, एलएलपी अपने आप समझ में आ रहा है सर, और कंपैरिजन में चीजें समझ में आती है। फिर फीचर तुम बोलोगे कि सर वन टाइम रीडिंग ओनली, खत्म, आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, ये वाली चीज होगी, लाइबिलिटी पे आएंगे। ओके, आपको मैं बता देता हूँ, एल फॉर लाइबिलिटी। मुझे 15 के 15 पॉइंट चाहिए, लिखते वक्त पहली बार तो ये मेरा टारगेट रहेगा बेटा। लाइबिलिटी में ना बताता हूँ एकदम सिंपल से, एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, सुन लो, बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं। और एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है।
अब मैं आपको सीधा बताऊं, इसमें एलएलपी में जो भी लोग हैं उनका लाइबिलिटी लिमिटेड है, और पार्टनरशिप फर्म में जो भी है, पार्टनरशिप फर्म में उनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ये तो रट के हो जाएगा सर। मीनिंग क्या है? मीनिंग और कुछ बच्चों को आ भी रहा है ना, 1.5 की स्पीड पे आगे करके निकल जाओ तुम, लेकिन बाकी सब बच्चे सुनो। सर लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी म्हणजे क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं सर। ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें ये सर 3 पार्टनर है, समझ के चलिए, ठीक है। इन सब ने 50-50 हजार रुपया इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख रुपया डाल के फर्म चालू कर दी सर। और फर्म ने सर कर्जा कर लिया 20 लाख रुपए का। कितना सर? 20 लाख रुपए का। तो हम लोग ये फर्म के असेट तो बेचेंगे, लेकिन इतना बेचने के बाद भी 20 लाख में से 1.5 लाख तो दे दिया सर, सपोज ऐसा अज्यूम करो। अभी भी सर जो पैसा बच रहा है 18.5 लाख रुपए, वो कहां से वसूल करेंगे? तो सर हम इन लोगों के पर्सनल असेट पे जो भी रहेगा, प्रॉपर्टी, बंगलो, गाड़ी, घर, तो सर जिस केस में किसी भी पार्टनर के, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल असेट, पर्सनल प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है ना, बात आती है सर उसके पर्सनल असेट पे, उसका घर, ये देखो मैं ड्राइंग निकाल रहा हूं, उसकी गाड़ी, है ना, बंगला, सर सब जब्त हो जाएगा। जहां पे लाइबिलिटी कहां तक बढ़ती है? पर्सनल असेट तक, उसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनलिमिटेड। कि बिजनेस के असेट बेचने के बाद भी आपके घर की चीजें बेची जाएगी, आपके पर्सनल असेट बेचे जाएंगे, उससे अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। क्या? अनलिमिटेड। और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या? ये 3 लोग जुड़े थे एलएलपी में, और इन्होंने कहा था कि भाइयों, एलएलपी वालों को कहा था कि हम 50,000 तक जिम्मेदारी लेते हैं, इसके बाद कुछ भी लोचा हो हमें उससे लेना देना नहीं। तो इन लोगों के पर्सनल असेट, घर वर बिकेंगे क्या? आंसर इज नो। इनकी गाड़ियां बिकेंगी क्या? आंसर इज नो। तो क्या अच्छा हुआ? लिमिटेड लाइबिलिटी। इसलिए मुझे बताओ, तुम्हें अगर मैं ऑप्शन दूं बेटा, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, मुझे एक कारण बताओ तुम सीए हो। अभी तो समझ में आ रहा है लेक्चर का मजा। अभी देखो, मैं कहूंगा तुम लोग सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हमें बताइए कि हमें पार्टनरशिप फर्म छोड़ के एलएलपी पे आना है, तो एक रीजन बताइए क्यों आए। तुम बोलना सर बहुत है, लेकिन एक बताते हैं, लाइबिलिटी वाला। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में रहते हो तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कल जाके कुछ लोचा लफड़ा हुआ, तुम्हारे पर्सनल असेट क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम एलएलपी में हो तो तुम्हारी लाइबिलिटी लिमिटेड है, पर्सनल असेट पे कोई भी आंच आएगी नहीं। चलो आते हैं बेटा लाइबिलिटी वाले पॉइंट। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन। जितना उसने एग्री किया था, 5 लाख, 1 लाख, 50,000, उतना ही रहेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। विलफुल मतलब सर ये एक एक्सेप्शन है कि जानबूझ के तुमने अगर ये इसका फायदा उठाना चाह, कह रहे एलएलपी है, चलो एलएलपी बनाते हैं और लोगों को ना एडे में निकालते हैं, हम इतना बड़ा फ्रॉड करेंगे, अपनी पर्सनल असेट बनाएंगे, और जब लॉ आएगा तो बोलेंगे देखो लिमिटेड था। ऐसा नहीं, विलफुल फ्रॉड किया तो लग जाएंगे। नॉर्मल केस, तुम नॉर्मल बिजनेस चला रहे हो, कुछ तो नेचुरल कैलामिटी आई, कुछ तो इशू हुआ, तुम्हारा बिजनेस डूबा, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी नॉर्मल पार्टनर को। तो इतना ही याद रखिए, बाकी छोड़ो। नॉर्मल सरकमस्टेंसेस में लाइबिलिटी लिमिटेड ही है। लेकिन पार्टनरशिप, लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। क्या है बेटा? नॉर्मल केस में अनलिमिटेड, एंड इट कैन बी एक्सटेंड अप टू पर्सनल असेट ऑफ द पार्टनर। मैंने बताया ना कि उसके तुम्हारे पर्सनल असेट भी जब्त हो जाएंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दैट्स ऑल। तीसरा पॉइंट खत्म हो गया सर। बताइए, इस 5 पॉइंट में हमने पहला पॉइंट क्या किया था? परपेचुअल सक्सेशन। समझ में आया? कोई मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलएलपी चलता रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में नहीं सर, उसको परपेचुअल सक्सेशन नहीं है नाम में। इसके आगे कंपलसरी एलएलपी लगाना है, एलएलपी के आगे, बट ऑब्वियस उसके अंदर जो फॉर्म रजिस्टर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। लाइबिलिटी किसका लिमिटेड लाइबिलिटी है सर? बोलो। एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी है, और पार्टनरशिप में कैसा है बेटा? अनलिमिटेड। कैसा है? अनलिमिटेड। डन सर। दोस्तों मुझे बताओ, म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर कैन बाइंड एलएलपी बाय इट्स ओन एक्ट बट नॉट अदर पार्टनर, एंड ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर बाय इट्स ओन एक्ट। मैं बताता हूं सर एकदम आराम से, लाइबिलिटी को कनेक्टेड ही पॉइंट है। ये देखो, यहाँ पे ध्यान दो, तुमको इमेजेस से ज्यादा अच्छे समझेगा। ये एलएलपी है, ये क्या है बेटा? एलएलपी। एलएलपी में समझो ये 4 पार्टनर है। कितने पार्टनर है बेटा? 4। ए, बी, सी, डी। ए ने कुछ भी कांड किया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एलएलपी। तो ए के काम के लिए कौन बाइंडिंग हो गया? बाइंडिंग मतलब जिम्मेदार कौन हो गया? एलएलपी। बी ने कुछ कांड किया, कौन जिम्मेदार हुआ? एलएलपी। सी के काम के लिए एलएलपी, डी के काम के लिए एलएलपी।
लेकिन मुझे बताओ डी के काम के लिए क्या सी जिम्मेदार होगा क्या? आंसर इज नो। एक दूसरे को तुम बाइंडिंग नहीं करोगे। म्यूचुअल एजेंसी में क्या लिखना है समझो। पार्टनरशिप बताता हूं, ये देखो यहाँ पे ये है पार्टनरशिप फॉर्म। क्या बेटा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है और ये पार्टनर है, सपोज 1 2 3 और 4। एकदम भारी समझ जाएगा अगर, और इसके नाम भी दे देता हूं सेम ABCD। पार्टनरशिप में देखना क्या हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में। ए अगर कुछ भी कांड करेगा इसके लिए पार्टनरशिप फर्म तो जिम्मेदार रहेगी, लेकिन साइमल्टेनियसली बी भी जिम्मेदार रहेगा, सी भी जिम्मेदार रहेगा और डी भी जिम्मेदार रहेगा। इसीलिए हम लोग ना 12वीं में जब पढ़ते थे कि पार्टनर्स का लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होता है। मतलब एक बंदा अगर कुछ कांड कर रहा है उसका जिम्मेदार फर्म भी रहता है और ये बाकी के ढोकले पार्टनर भी इसमें अटक जाते हैं। ये ऐसा नहीं बोल सकते कि इसने क्या है मैं नहीं भरूंगा, नहीं सर, जॉइंट एंड सेवरल। समझ में आ रहा है? मतलब अगर डी ने कुछ किया तो फर्म तो जिम्मेदार रहेगी और ये भी जिम्मेदार रहेगा। लेकिन एलएलपी में क्या है? एलएलपी में सिर्फ एलएलपी जिम्मेदार रहेगा, दूसरे पार्टनर को कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए तो लिमिटेड लाइबिलिटी है सर। देखिए समझ में आ रहा है बेटा म्यूचुअल एजेंसी में? और अभी समझ लो ताकि जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट। अपने कार्य से वो एलएलपी को बांध सकता है, जवाबदार ठहरा सकता है, बट नॉट द अदर पार्टनर। लेकिन दूसरे पार्टनर पे उसके काम की जिम्मेदारी आएगी नहीं। पार्टनरशिप फर्म, ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एज वेल एज पार्टनर बाय हिज ओन एक्ट। समझा क्या? पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनरशिप फर्म को भी जिम्मेदार ठहराएगा और अदर पार्टनर को भी वो बाइंडिंग रहेगा। समझा बेटा? यस और नो? हाँ। एलएलपी में बताओ जो भी काम होगा किसको बाइंडिंग रहेगा? एलएलपी। दूसरे पार्टनर पे कोई भी रिस्क होगा नहीं। लेकिन पार्टनरशिप में उसके काम की जिम्मेदारी फर्म के भी है और अदर पार्टनर्स की भी है, जॉइंट एंड सेवरल। दैट्स ऑल। म्यूचुअल एजेंसी समझा क्या एवरीबॉडी? म्यूचुअल एजेंसी अंदर का कंटेंट समझा क्या बेटा? हाँ या ना? आज यही सवाल करेंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन एकदम करेक्ट रिवीजन 10 बार मेरे साथ और खत्म बात। पहले लेक्चर इनिशियल बड़े हो गए लेकिन ये 10 मार्क तभी तो श्योर हो गए सर। म्यूचुअल एजेंसी बोले सर आता नहीं हमको, और सीए में कोई केस स्टडी आ गया। तुमको पता है कैसे पूछ सकते केस स्टडी में कि एबीसी एक एलएलपी है, उसमें 3 पार्टनर है, एक पार्टनर ने कुछ कांड कर दिया लेकिन वो पार्टनर का कहना है कि बी और सी भी मेरे इस काम के लिए जिम्मेदार रहेंगे। बताओ ये सही है क्या? आंसर इज नो। क्योंकि एलएलपी में एलएलपी जिम्मेदार रहेगा, दूसरे पार्टनर को तुम जिम्मेदार नहीं बना सकते। कौन से कंसेप्ट के हिसाब से? म्यूचुअल एजेंसी। और तुम्हें मिल गए पूरे मार्क्स। समझ में आ रहा है क्या? घाई करने का नहीं पहली बार। और पार्टनरशिप में हाँ वो जॉइंट एंड सेवरल है, सब जिम्मेदार रहेंगे। डन मालिक? ओके। 10वां पॉइंट के साथ हमारा एक ब्रेक होगा। ब्रेक मतलब रिवीजन वाला ब्रेक होगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर एलएलपी में दोस्तों प्रोविजन है, हम कल पढ़ेंगे कि एटलीस्ट 2 पार्टनर, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट। इंडिविजुअल भी है, ये डिटेल में बताऊंगा मैं कि इंडिविजुअल क्या है, कल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना याद रखो कि दो, जैसे कंपनी में कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वैसे एलएलपी में हमको डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने होते हैं। क्या बेटा? एक पोस्ट है जिसको क्या कहते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोलो मेरे साथ, क्या कहते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना, और उसमें से भी एक क्या चाहिए? रेसिडेंट, इंडिया में चाहिए। इसमें एक प्रोविजन है कि किसे रेसिडेंट माना जाएगा जो 120 दिन या उससे ज्यादा रहा है। मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं डेजिग्नेटेड पार्टनर का अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। कोई दिक्कत नहीं, बोला ऐसा काही लफड़ा आम्ही ठेवलेला नाही। चलो भाई और बहनों, मुझे बताओ 5 पॉइंट क्या किया आपने इसमें। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? मेंबर मर जाए, पागल हो जाए, रहे ना रहे, लेकिन एलएलपी चलता रहेगा, उसके एग्जिस्टेंस पे कोई दोष आएगा, कोई रिस्क आएगा नहीं। इसे परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। एलएलपी में होता है, कहां पे नहीं होता? पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता। डन सर। नेम, नेम में क्या लिखोगे? एलएलपी के मतलब जो भी एलएलपी बना है एबीसी या एकेसी है उसके नाम के कंपलसरी उसके आगे सफिक्स है ना, वो होने के बाद आगे एलएलपी कंपलसरी लगाओ। पार्टनरशिप में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने देखा परपेचुअल सक्सेशन, हमने देखा नेम। तीसरा है लाइबिलिटी। कहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी है? एलएलपी। कहां पे अनलिमिटेड है? पार्टनरशिप में। फिर है म्यूचुअल एजेंसी। समझ गया कि एलएलपी में जो भी पार्टनर है उसके काम के लिए फर्म जिम्मेदार रहेगी, अदर पार्टनर नहीं रहेंगे म्यूचुअल एजेंसी में। और पार्टनरशिप में दोनों जिम्मेदार रहेंगे। और फिर क्या? डेजिग्नेटेड पार्टनर। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने हैं और उन 2 में से कम एक तो भी रेसिडेंट चाहिए। दोनों रहे तो भी चलेगा लेकिन दोनों फॉरेनर चलेंगे नहीं। और यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर का कोई सवाल ही नहीं है। चलो भाई और बहनों, आइए यहाँ पे मेहनत का फल मीठा होता है और तुम्हारे मेहनत का फॉर्म सर सीए इंटर में जाओगे तुम, लॉ में तुम पास हो जाओगे। कौन कहता है सर कि हम सीए फाउंडेशन में रुक जाएंगे? एक एक
बार मेहनत ऐसा करो कि सर तुमको रोकने वाला कोई कितना भी डिफिकल्ट पेपर निकाल दे, तुम बोलो आजा भाई लड़ लेंगे। बताओ, एक क्या था? परपेचुअल सक्सेशन, मानते हो? यस। परपेचुअल सक्सेशन के बाद हमने देखा नेम। नेम के बाद मेरे को एक पॉइंट याद आ रहा है, लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी के बाद हमें और एक पॉइंट याद आ रहा है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, 15 के 15 पॉइंट याद करने का घमंड रहेगा सर, उसमें से आप 5 लिख के आना, 7 लिख के आना। म्यूचुअल एजेंसी के बाद एक पॉइंट है डेजिग्नेटेड पार्टनर। चलो मुझे 10 के 10 पॉइंट बताने हैं बेटा, एवरीबॉडी। यस, इस तरीके से मेहनत करो। आप 1.5 की तरफ देख रहे हो तो कोई बात नहीं सर, कल मैं आपको एलएलपी और एलएलसी के डिफरेंस को बता दूंगा, लेकिन आज ये समझो। बताओ, परपेचुअल सक्सेशन कहां पे होता है? एलएलपी। कहां पे नहीं होता है? पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है पार्टनर मर जाए, पागल हो जाए, रिटायर हो जाए, लेकिन एलएलपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलते रहेगी। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अगर ऐसा हुआ सर तो बंद हो जाएगी। डर। ठीक है। नेम, किसके आगे सफिक्स कंपलसरी एलएलपी लगाना है? एलएलपी। पार्टनरशिप में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। लाइबिलिटी, कहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी है? एलएलपी नाम में ही है। और कहां पे अनलिमिटेड है? पार्टनरशिप। अनलिमिटेड का मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच, खत्म। म्यूचुअल एजेंसी, समझा? ये बहुत बच्चों को नहीं समझता, उससे बोलना अमोल सर का ये वाला लेक्चर देखो, ये वालों। और क्यों डर रहे हो? मेहनत करनी है, अच्छे से करनी है। नहीं सर, हमको तो लॉ, हमको अकाउंट पढ़ना है सर, मैथ्स पढ़ना है, इतना धीरे धीरे थोड़ी पढ़ेंगे, इतना मेहनत थोड़ी करना होता है, हम तो सर ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। अरे मेरे भाई नहीं, 10 मार्क्स सर, दुनिया का डिफिकल्ट पेपर निकाला ना एलएलपी, फिर भी 10 मार्क्स मेरे रहेंगे। कुछ भी सवाल पूछने दो। म्यूचुअल एजेंसी वेरी वेरी आईएमपी, कंसेप्चुअल चीज है कि एलएलपी में सर पार्टनर जो भी कांड करेगा, काम करेगा, कर्म करेगा, उसका जिम्मेदार एलएलपी होगा, दूसरे पार्टनर नहीं होंगे। लेकिन 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 पार्टनरशिप में एलएलपी में सिर्फ वही रहेगा, एलएलपी। लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर भी और पार्टनरशिप फर्म भी सब म्यूचुअली जॉइंट एंड सेवरल वाला। डेजिग्नेटेड पार्टनर कहां अपॉइंट करने? एलएलपी में। एटलीस्ट कितने चाहिए? 2, उसमें से एक एटलीस्ट क्या चाहिए? रेसिडेंट। और ऐसे पार्टनरशिप में कोई भी कंडीशन नहीं है। ओके, रेगुलेशन बताओ, याद आ रहा है? यस, एलएलपी एक्ट 2000 एक्ट, और पार्टनरशिप का क्या था? 1932। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है एलएलपी को, किसको मैंडेटरी नहीं है? नहीं है, नहीं है, किसको? पार्टनरशिप को। क्रिएशन, यस, एलएलपी क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस व्हिच इज नोन एज क्या क्या क्या? रजिस्ट्रेशन। ओके, और पार्टनरशिप में अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टनर। बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी है, पार्टनरशिप नहीं है। और क्या सर? सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी को मिलता है, इसको स्टेटस नहीं मिलता। दोस्तों 10 पॉइंट डन हुए, समझे हैं? यस और नो? रिवीजन भी हुआ सर, आराम से जाइए, क्योंकि भाई और बहनों आप अनजाने में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हो दिमाग में। आप पार्टनरशिप को रिवाइज कर रहे हो, पार्टनरशिप एक्ट भी आने वाला है, आएगा आगे। तो तब आपको पता रहेगा, अरे सर इसका तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट था, इसको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, वो रिवाइज हो रहा है अलग से। एलएलपी जब हम कल करेंगे वो भी समझ में आ रहा है। इतनी अच्छी बात है सर। 5 पॉइंट और लेक्चर रोक दूंगा सर मैं। कॉमन सील बताता हूं, चलो। टेंशन आ रहा है क्या? नहीं ना? समझ में आ रहा है बेटा? कमेंट करो फटाफट से। भले बाद में देख रहे हो, लेकिन कमेंट करते रहो ताकि मुझे समझे कि आपको क्या बेटर वे में करना है। और ये दिसंबर वालों के लिए तो कितना सही है। नोटबुक निकालो, ऐसे लिखोगे, मेरे को बताओ ऐसे सवाल है तुमको कितना फायदा है। कोई बोलेगा अरे लॉ डिफिकल्ट है, तुम बोलना भाई पढ़ना सही है हमें, है ना, रिवीजन करना है, क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है, पढ़ के आएंगे। भाई और बहनों, कॉमन सील पे आते हैं। कॉमन सील क्या है सर? इट मे हैव इट्स कॉमन सील, इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर, इतना ही बोलना, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। लेकिन नॉर्मल पार्टनरशिप को कोई कंसेप्ट ही नहीं है कॉमन सील वाला सर। ये बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी जब जब आएगा तो कॉमन सील आएगा। और एलएलपी कैसा है? कंपनी जैसा है सर, तो इसलिए इधर कॉमन सील होता है एलएलपी में। पार्टनरशिप में ऐसा कोई नहीं सिग्नेचर। लीगल कंप्लायंसेस, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस एंड पेनल्टीज। देखो बेटा क्या होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब क्या? कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये मेन लोग है, हम बाकी जनता को नहीं ढूंढेंगे, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पकड़ेंगे, बोलेंगे क्यों गलत किया चीजें, तो किसको बजाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी में। वैसे एलएलपी में हमने जो डेजिग्नेटेड पार्टनर रखे ना, वो जवाबदार रहेंगे। लीगल कंप्लायंसेस, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी कंप्लायंसेस। अच्छा, कंप्लायंसेस म्हणजे काय सर? तुम्हें XYZ महीने में रिटर्न भरना था, लीगल कंप्लायंसेस बोलते हैं, तो तुमने रिटर्न नहीं भरा, किसकी बजाएंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। किसको डांटेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ में आ रहा है? कंप्लायंसेस। तुमको कोई तो फाइन लगा था, भरना था विद इन ड्यू डेट, तुमने नहीं भरा, तो किसको पूछेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो कौन जिम्मेदार है सर? देखो एलएलपी में ये समझो। ओके, यहाँ पे ध्यान दो। दोस्तों थोड़ा टेक्निकल एरर आया था, तो वापस देखिए। तो ये सपोज ये एलएलपी है दोस्तों,
और एलएलपी में ये कितने पार्टनर से दोस्तों, सपोज टू से 4 पार्टनर है, जिसमें से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है। कौन? ये दोनों। तो कोई भी लीगल कंप्लायंसेस, जैसे रिटर्न टाइम पे नहीं भरा, जो भी हो, कोई भी अगर गवर्नमेंट का नोटिस आएगा, जो भी बातें बनेगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है। आम पार्टनर को हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। समझ में आया? लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? लीगल कंप्लायंसेस में ऑल पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कंप्लायंसेस एंड पेनल्टी अंडर द एक्ट। तो पार्टनरशिप में सारे के सारे पार्टनर जिम्मेदार रहेंगे, कोई भी स्पेसिफिक पार्टनर की बात ही नहीं होगी। सपोज ये पार्टनरशिप है, ये 4 ढोकले थे एबीसीडी, अगर कुछ कंप्लायंसेस का झोल हुआ तो बताओ कौन जिम्मेदार रहेगा? ये सारे के सारे पार्टनर क्या रहेंगे बेटा? जिम्मेदार रहेंगे। क्या रहेंगे? जिम्मेदार रहेंगे। क्या रहेंगे? बोलो, जिम्मेदार रहेंगे। चलो मेरे को बताओ, एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, हाँ, ए और बी। कुछ कंप्लायंसेस का उन्होंने झोल किया, कुछ चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई, तो कौन जिम्मेदार रहेगा? सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर। नॉर्मल पार्टनरशिप में सारे पार्टनर जिम्मेदार होते हैं। क्या लीगल कंप्लायंसेस समझा? हाँ। चलो कॉमन सील समझा। किसका कॉमन सील होता है? सिर्फ एलएलपी में कॉमन सील का कंसेप्ट रहेगा, ऑफिशियल सिग्नेचर पार्टनरशिप फॉर्म का नहीं रहेगा। लीगल कंप्लायंसेस कौन जिम्मेदार रहेगा? ये केस स्टडी में आ सकता है, आईएमपी करो। एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, एलएलपी को रिक्वायरमेंट है क्या क्या फाइल करने की? तो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, क्यों सॉल्वेंट है, कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी, तो रिटर्न फाइल करना है। बस 3 चीजें याद रखो, इसमें ज्यादा दिक्कत है तो छोड़ देना, सिर्फ समझ लो। इस पे हम डिटेल में बात करने ही वाले, लेकिन 15 पॉइंट में थोड़ी ना 15 लिखने, हमको तो 7-8 ही लिखने हैं, हम तो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं सर। समझो, एनुअल स्टेटमेंट भरना है, सॉल्वेंसी का स्टेटमेंट है, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी का स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एनुअल डॉक्यूमेंट और विद द क्या बेटा? आरओसी, आरओएफ, सॉरी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। कंपनी का आरओसी होता है और पार्टनरशिप के लिए आरओएफ होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। याद रखना, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स किससे फाइलिंग है? एलएलपी को, और उतना रिक्वायरमेंट किसको नहीं है? पार्टनरशिप को। छोड़ो। फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी। बाहर के जो भी बंदे हैं, बाहर की जो भी कंपनी है, वो एलएलपी में पार्टनर हो सकते हैं। फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम पार्टनर इन एलएलपी, बट फॉरेन नेशनल कैन नॉट बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। आईएमपी करो, यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मैंने क्या कहा? 15 पॉइंट याद मत रखना, कंसेप्ट तो याद रखो। कहाँ पे फॉरेन नेशंस या नेशनल्स, आप क्या कहो, फॉरेनर आप बोलो, पार्टनर हो सकते हैं एलएलपी में। कहाँ पे फॉरेन नेशनल्स या फॉरेनर्स पार्टनर नहीं हो सकते? पार्टनरशिप में। ओके, और माइनर वाला पॉइंट तो हमने बताया था। क्या माइनर पार्टनर कहाँ पे नहीं रहेगा? माइनर कभी भी सर, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, भले बेनिफिट हो या कुछ भी हो। एलएलपी में कभी भी हम माइनर को ऐड करेंगे नहीं। लेकिन 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 पार्टनरशिप में हम पार्टनर को बेनिफिट के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे करके। तो भाइयों और बहनों, यहां पे मेरे 5 पॉइंट खत्म होते हैं। बताओ कौन से 5 पॉइंट? एक है कॉमन सील, ठीक है। दूसरा क्या है सर? पहले लिख लेते हैं। लीगल कंप्लायंसेस एनुअल फाइलिंग फॉर एन एलएलपी, ठीक है। लीगल कंप्लायंसेस एनुअल फाइलिंग फॉर एन एलएलपी और माइनर। चलो, 15 के 15 पॉइंट तुम्हें कराऊंगा, और फिर बेटा अब देखना, कोई भी साथ लिख के आना सर, फर्क तो आएगा ही। कोई भी एक पेपर में आ सकता है, और फर्क नहीं याद रहा, इट्स ओके, तुम कंसेप्चुअल बहुत आगे निकल गए। मुझे बताओ मेरे दोस्तों, कॉमन सील किस मतलब क्या? ऑफिशियल सिग्नेचर किसका होता है? एलएलपी का होता है। नॉर्मल पार्टनरशिप में कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सर मुझे बताओ, लीगल कंप्लायंसेस अगर कुछ नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार है? वेरी गुड, एलएलपी में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो, और पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं। सर अब मुझे बताओ, एनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यहाँ पे एनुअल अकाउंट्स स्टेटमेंट वाली बात थी, उसके बाद सॉल्वेंसी का स्टेटमेंट था, एनुअल रिटर्न था, 3 बातें थी। जबकि पार्टनरशिप में वो डॉक्यूमेंट वगैरह आरओएफ के पास सबमिट नहीं करना पड़ता। फिर सर फॉरेन एलएलपी या फॉरेन नेशनल्स एलएलपी में पार्टनर हो सकते हैं क्या? आंसर इज यस, आईएमपी है बेटा। और नॉर्मल पार्टनरशिप में ये पार्टनर हो सकते हैं? आंसर इज नो। क्या माइनर एलएलपी में एडमिट कर सकते क्या बेनिफिट के लिए? कर ही नहीं सकते, छोटे बच्चे दूर रहेंगे, खत्म। लेकिन पार्टनरशिप में बेनिफिट के लिए ऐड कर सकते हैं। दैट्स ऑल दोस्तों, 15 के 15 पॉइंट हो चुके हैं आपके। 40 से 45 मिनट लग गए। पहली बार भी जो बच्चा देख रहा होगा ना, पहली बार, भले दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चे देख रहे होंगे, उन्हें भी उतनी ही शिद्दत से समझा, जून वालों को भी उतने ही शिद्दत समझा। आप लिखो सिर्फ। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, बताओ एवरीबॉडी, सिर्फ याद आ रहा है कि देखो, रेगुलेशन कौन सा एक्ट है एलएलपी को? एलएलपी एक्ट 2008, और पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वेरी गुड। रजिस्ट्रेशन किसको मैंडेटरी है? एलएलपी को। किसको वॉलेंटरी है? पार्टनरशिप को। क्रिएशन
सर एलएलपी क्रिएट होगा लीगल प्रोसेस से, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, और पार्टनरशिप क्रिएट होता है एग्रीमेंट से बिटवीन टू पार्टनर। कितना सिंपल है रिवीजन। ओके, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सेपरेट लीगल स्टेटस एलएलपी का है, पार्टनरशिप का नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन, मर जाए, पागल हो जाए, रिटायर हो जाए पार्टनर, फिर भी कौन एग्जिस्टेंस में कंटिन्यूस रहेगा, एलएलपी, और कौन नहीं रहेगा, पार्टनरशिप फॉर्म, उसी के साथ वो भी खत्म होता है। नेम, किसके आगे कंपलसरी सफिक्स एलएलपी लगाना है, एलएलपी, और पार्टनरशिप में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइबिलिटी, किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, एलएलपी की, और किसकी अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप की। ठीक है सर। म्यूचुअल एजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलएलपी में पार्टनर के कार्य के, कांड के, कर्म के लिए जिम्मेदार कौन है, सिर्फ एलएलपी, अदर पार्टनर नहीं रहेंगे। लेकिन पार्टनरशिप में अदर पार्टनर भी और पार्टनरशिप फर्म भी दोनों जिम्मेदार रहेंगे, जॉइंट एंड सेपरेट। ओके, फिर क्या है सर, म्यूचुअल एजेंसी हो गया, डिप डिप क्या होता, डेजिग्नेटेड है ना पार्टनर, और इस पे क्या आ रहा था, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट करके डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसमें क्या होता है, एटलीस्ट दो लोग तो डेजिग्नेटेड पार्टनर से इंडिविजुअल होने चाहिए, ऐसा कंडीशन है, आगे भी बताऊंगा डिटेल में, और एक एटलीस्ट रेसिडेंट होना चाहिए, दोनों रहे तो भी चल जाएगा। ओके, फिर सर कॉमन सील बता दिया है ना। लीगल कंप्लायंसेस में डेजिग्नेटेड पार्टनर जिम्मेदार रहेंगे, एलएलपी में वहां पे नहीं रहेंगे, ठीक है, वहां पे तो सभी पार्टनर जिम्मेदार रहेंगे। फिर आपका एक पॉइंट था एनुअल फाइलिंग वाला। फिर फॉरेन एलएलपी, फॉरेन नेशन पार्टनर हो सकते हैं एलएलपी के, और नॉर्मल पार्टनरशिप में वो पार्टनर नहीं हो सकते, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और माइनर, एलएलपी में तो छोटे बच्चों दूर ही रही है, तो माइनर बेनिफिट के लिए भी नहीं लेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में माइनर को बेनिफिट के लिए लिया जाएगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। दैट्स ऑल मालिक, ये 15 पॉइंट आपको समझेगा, लिखो। इस 15 में से क्या 7-8 पॉइंट आप लिख सकते हो वो देखो, लेकिन कंसेप्ट सबके क्लियर है। यस दोस्तों, तो 50 मिनट के अंदर करीब करीब हमने ये डिफरेंस किया, और किया ही नहीं सर, हर एक वो बच्चा जिसे डर लग रहा है लॉ के बारे में, सर बेचैनी है, देखिए समझिए, इस तरीके से कीजिए। और दोस्तों मैंने आगे आपको बताओ, सिर्फ 2 से 3 मिनट में पूरे 15 पॉइंट को रिवाइज किया। कहां पे 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट का लेक्चर, और कहां पे 10 मिनट में सर ये 15 पॉइंट का रिवीजन। अगर मैं पहली बार आता तो ऐसे करता तो नहीं चलता, हाँ, लेकिन सर हो तो जाता, याद नहीं आता। अब आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, जो बच्चे ने शिद्दत से देखा वो आराम से याद करेगा। लेक्चर नंबर 1 यहीं पे समाप्त होता है। लेक्चर 2 बोलूंगा मैं। लेक्चर 1 मैंने बताया था कितना मार्क्स का वेटेज है, कैसे आता है, ये लेक्चर 2 है वैसे देखा जाए तो, लेकिन रेगुलर पढ़ाने वाला लेक्चर 1। ठीक है, यहीं पे मैं रुकता हूं दोस्तों, भाई और बहनों, चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2-3 सेशन में डन हो जाएगा, 10 मार्क्स करवा के देने की जिम्मेदारी मेरी है ना। और ऐसे अगर आप 50-60 भी कर लो और उसने में से उतने लाओ, अब बात है सर, कौन फेल होगा, यहाँ पे परसेंटेज तो सर 50 के ऊपर रहे तो भी हम पास। इजी है सर, ऐसे माइंडसेट से पढ़ो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।